आ रहे थे वो लोग, शादी में से आए और एक्सीडेंट हो गया ऑन रोड। क्या बंदा शादी में नहीं जाएगा या कहीं घर से बाहर नहीं निकलेगा? से हुआ था, बता रहे डंपर हुआ था, बड़े डंपर से हुआ है ये एक्सीडेंट। दीदी बोरी में ऐसे पन्नी में भर के लेके गए, दिल वगैरह उसका सारा चिथड़े उड़ गए थे, इतनी बुरी कंडीशन में थी बच्चा। डंपर की एंट्री नहीं है, डंपर यहाँ पे चलना अलाउ नहीं है, जब भी डंपर भी चल रहा है सारी चीजें हो रही हैं। कम से कम अब तक 50 मौत हो चुकी है, हर 15 दिन में 8 दिन में हर कोई किसी न किसी का ऐसे ही जाता है। शिकायत नहीं करते प्रशासन से? प्रशासन हमारे साथ ही नहीं है। प्रशासन क्या है, अभी हम लोग को भगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो बाकी दोनों भाई वो भी ठीक नहीं है, वो उसका भी हाथ पैर सारा कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी सीरियस है आईसीयू में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बस परिवार वालों को थाने में बिठा के रखा, खुद अपना उनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं, बस ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कुछ खत्म हो जाएगा, सब लुट जाएगा, तब आएंगे, तब बोलेंगे मैं नेता ले आऊंगा, वो बोलेंगे मैं नेता ले आऊंगा। यहाँ ऐसे सिलसिला चलता है। अभी भी तक कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, सिर्फ मीडिया आ रही है, इसके अलावा पुलिस वाला भी कोई यहाँ नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बेहद ही दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई। देखिए, बीती रात यहां पर एक पुश्ते पर, यानी कि बताया जा रहा है कि तीसरे पुश्ते पर एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो देखने के लिए मिलता है। पिता और बेटा और बेटी जो है वो बाइक सवार होते हैं और तेज़ रफ्तार डंपर जो है उनको कुचल देता है, जिससे 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है मौके पर ही। और वो जो 12 साल का बेटा बताया जा रहा है उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो कोमा में पहुंच चुका है। अभी आप देखेंगे तो परिवार और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए नज़र आ रहे हैं कि पुश्ते पर जो है वहाँ पर डंपर की एंट्री ही नहीं होती है, फिर भी डंपर वहाँ पर था और तेज़ रफ्तार से वो वहाँ से गुजर रहा था। देखिए, शादी समारोह से वो पिता, बेटी और बेटा जो है वो लौट रहे थे और तभी ये दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हैं। परिवार की हालत भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। परिवार भी एकदम से बेहद ही ज़्यादा जो है वो इस स्थिति से गुजर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक माँ ने एक बेटी खो दी और अपने बेटे की भी वो आस लगाए बैठी है कि कब वो वापस लौटेगा, मगर इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अब हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और आखिर पूरा मामला क्या है, विधायक यहाँ पर दौरे पर आया नहीं आया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक पहला हादसा जो है वो यहाँ पर नहीं है, लगातार ऐसे कई हादसे जो है वो उस पुश्ते पर होते रहते हैं। अब लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और इन्हीं की जुबानी पूरी घटना और पूरा मामला आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। सब चलो, ये हमेशा सबके साथ होगा, सबके साथ हो रहा है, ये अचानक सबके साथ हुआ है भाई, सबके जिसके घर से लेके जाते हैं उनको तो होश ही नहीं रहता, वो क्या बोलेंगे भाई? हाँ, उनकी तो औलादे गई है, वो क्या बोलेंगे? क्या बच्चे की उम्र? 9 साल की लड़की थी, 13 साल का लड़का था। लड़का भी बिल्कुल अधमरा हो चुका है और लड़की तो है ही नहीं। बाइक कौन चला रहा? बाइक एक भैया चला रहे थे। कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ? वो सिंपल बस आ रहा था, वो शादी में से वापस आ रहे थे वो लोग, शादी में से आए और एक्सीडेंट हो गया ऑन रोड। क्या बंदा शादी में नहीं जाएगा या कहीं घर से बाहर नहीं निकलेगा? से हुआ था, बता रहे डंपर हुआ था, बड़े डंपर से हुआ है ये एक्सीडेंट। बड़े डंपर से होता तो उस रोड पे बता रहे कि डंपर की एंट्री नहीं है। डंपर की एंट्री नहीं है, डंपर यहाँ पे चलना अलाउ नहीं है, जब भी डंपर भी चल रहा है सारी चीजें हो रही हैं। फिर क्या कोई बंदा घर से निकलेगा नहीं क्या? कुछ होगा नहीं क्या? पहले ऐसा ये पहला हादसा है कि नहीं, यहाँ पे आना किसी की बेटी सुरक्षित है सोनिया विहार में। हाँ, नहीं कई हक से उसके हाँ, सोनिया विहार में कई हादसे हो चुके। अभी 1 महीने पहले लड़का खत्म हो गया, अब ये बेटी है, पहले भी हो गए यहाँ पर। रोज ही हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई मर ही रहे। शिकायत नहीं करते प्रशासन से? प्रशासन हमारे साथ ही नहीं है। प्रशासन क्या है, अभी हम लोग को भगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। मेरा कहने के बाद सबको ही जाना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। सोनिया विहार की जनता सो मत जागो, रोज डेली हर 15 दिन पे, हर 15 बच्ची जो थी उसकी कंडीशन कैसी थी? बोरी में ऐसे पन्नी में भर के लेके गए, दिल वगैरह उसका सारा चिथड़े उड़ गए थे, इतनी बुरी कंडीशन में थी बच्चा। डंपर जिसके ऊपर चढ़ेगा बच्चे का तो उसका क्या, आप लोग देखोगे तो पागल हो जाओगे। वो माँ बाप से पूछो, उनके तो दोनों बच्चे ही चले गए एक तरीके से। वो भाई था, वो बाकी दोनों भाई वो भी ठीक नहीं है, वो उसका भी हाथ पैर सारा कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी सीरियस है आईसीयू में, उसको भी कोमा में बता दिया गया है, लेकिन कुछ पता नहीं है। क्या पता, गाड़ी उसके पापा चला रहे थे। हाँ, दोनों बच्चे थे साथ में? बच्चे थे हाँ।
तो मतलब एक्सीडेंट से वो जब बाइक चलाए थे एक्सीडेंट हुआ तो पापा उनका थोड़ा दूर गिरे हैं, बच्चे दोनों ही डायरेक्ट उसके नीचे आ गए। तो लड़की तो ऑन द स्पॉट वहीं पे वो हो गया और लड़के के पैर वगैरह डैमेज हुए, इतना ही सुनने में आया। बाकी अभी हमने देख नहीं पाया है क्योंकि उस टाइम पुलिस वालों ने वहाँ पे भी जाने नहीं दिया। माँ बापों को थाने में बिठा के रखा पुलिस वालों ने कि वहाँ आप लोग नहीं जाओगे, वहाँ पे पुलिस वाले ही सब कुछ करेंगे। जब हमें देख रहे बच्ची की कंडीशन देखकर भी थाने ले गए, अस्पताल नहीं लेकर गए? नहीं, बच्ची को तो तुरंत ही पुलिस वालों ने हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे देखने की कंडीशन नहीं थी। उसे पन्नी में लेके गए हैं बच्ची के बॉडी को, क्योंकि सारे चितड़े उड़ गए थे। आप देखते तो आप लोग पागल होते। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, सब चीज ठीक होनी चाहिए। रोड अभी चालू होना चाहिए। परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की बड़े बिहान तो बिल्कुल चलने ही नहीं चाहिए यहाँ पे, इस रोड पे बड़े बिहान आने ही नहीं चाहिए। यहाँ डंपर आने का क्या मतलब है? परमिशन नहीं है तो फिर कैसे आया डंपर? और पुलिस वाले कह रहे गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई, तो क्या होगा इस प्रकार का? क्या होगा? पागल हो गए हैं लोग, रो रो के माँ बाप पागल हैं। आप ये देखिए और अपने आप से इंसाफ कीजिए। मेरा बच्चा जाएगा तो क्या, अगर हमारा बच्चा 4 घंटे के लिए गायब हो जाता है तो क्या बीतती है? और उनके बच्चों को तो पूछो। कितने बजे थे रात के, मतलब कब का ये पूरा? 3 बजे का टाइम था। हाँ, शादी में से लौट रहे थे। पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बस परिवार वालों को थाने में बिठा के रखा, खुद अपना उनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं, बस ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब बच्चे आ रहे थे, शादी में से लौट रहे थे। अब कुछ कार्रवाई की गई? यहाँ पहुँचे, कुछ कार्रवाई की गई, उसको पकड़ा हो? कुछ नहीं करा पुलिस वाले, उल्टा हम लोगों को ही भगा रहे, हम लोगों को ही मतलब हमारी आवाज ही दबा रहे, कह रहे हैं 2 दिन बाद आना, 3 दिन। अरे भाई अभी सब कुछ हुआ तो 2 दिन बाद क्या बात होगी? क्या हम इंसाफ की मांग करेंगे? हम वो तो अभी आप लोग आए अभी कर सकते हैं। ड्राइवर पकड़ा गया? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे वो, बस कुछ नहीं कर रहे वो। परिवार से भी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई? रात को थाने में बिठा के रखा था, उसके बाद हाँ हॉस्पिटल में ले जाके उनकी मम्मी वगैरह को छोड़ दिया, क्योंकि भाई उनका आईसीयू में छोटा वाला जो 13 साल का बेटा है वो एडमिट है, तो उसको वहाँ छोड़ रखा है, तो वहाँ पे भेज दिया। अभी बॉडी बेटी की आई थी, उसको अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, तो मतलब बुरा ही हाल। बच्चे ड्यूटी से भी आते हैं तो उनका क्या होगा? लेट सेट हो जाते हैं, ड्यूटी से भी आना होता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है सोनिया विहार में। हालत बहुत खराब है उधर के एरिया की, सड़क की पूरी बिल्कुल खराब है। सड़क क्या, सिंगल रोड है, इतनी बड़ी गाड़ी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ से निकलेगी ये बताइए आप? सिंगल रोड है वो, उसको डबल रोड करना चाहिए ना सरकार को। और कब से बोल रही है? आज से नहीं, कम से कम अब तक 50 मौत हो चुकी है। हर 15 दिन में, 8 दिन में हर कोई किसी न किसी का ऐसे ही जाता है। मेरे पापा भी यही 258 से ही डेथ हुई थी। बताइए आप इस रोड पे क्या नहीं हो रहा? हम ऐसा ही हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? सरकार क्या कर रही है? उसके बाद 2 बार सरकार बदल चुकी है। यहाँ पे कौन है विधायक? यहाँ का अनुपम पांडे बीजेपी। हाँ जी बीजेपी। मतलब इतने टाइम से शिकायत कर ली, कुछ नहीं हो रहा, इतनी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे, अभी भी तक कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया। सिर्फ मीडिया आ रही है, इसके अलावा पुलिस वाला भी कोई यहाँ नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप लोग चाहते ही नहीं हो कि कुछ हो। यहाँ पे रोज ऐसे मरते रहेंगे भाई सब। पूरी रात भर जो है परिवार वहाँ सड़क पे ही बैठा रहता, मतलब कोई मदद नहीं मिली? भी नहीं जाने दिया उन्हें, थाने पे ही रखा कि आप लोग देखने की कंडीशन में नहीं हो, इसलिए वहाँ पे नहीं जाने दिया। और ना कोई, जबकि उस डंपर वाले को पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा नहीं, या फिर पैसे लेके छोड़ दिया। हम इस चीज के बारे में कुछ नहीं। सरकार से कोई उम्मीद है? फिर सरकार से यही उम्मीद है। यहाँ पे हर 15 दिन पे ऐसे कांड हो रहे हैं, 10 दिन पे ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे डबल रोड हैंड टू हैंड करवाना चाहिए। इसका हम इंतजार अब ये नहीं करेंगे कि 10 दिन बाद होना चाहिए और बड़ी गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। सही होता रहा तो मतलब हादसे यहाँ पे लगातार और भी होते रहेंगे। वो तो हादसे होंगे ही, जब ऐसे होता रहेगा तो होंगे ही। रोड चौड़ा नहीं हो रहा। आपने देखा था मोहम्मद? रात में मैं तो उस समय था नहीं, मेरे को सुबह खबर पता लगी, ठीक है, कुछ सुनने में आया था। ये अपना रोडी मसाला वाला डंपर था, उस जो हमारे भैया हैं ना जो शादी में गए थे, उन्होंने कहा था वो पुलिस वाले कह रहे गाय आ गई थी। गाय वाय कुछ नहीं आई थी, वो जो डंपर वाला था ना वो इतने में निकल के पार हो गया। तेज रफ्तार में था वो? रफ्तार में ही था। जो गुड़िया थी ना, वो सब पूछो मत, जो हुआ है जो भी है ना, ठीक है, वो इतने देर में निकल के जैसे भगे ना हमारे साथ कल, वो पकड़ में नहीं आया। वो फिर पुलिस वाले कह रहे हमसे तुम्हारा ड्राइवर पकड़ा गया, वो उसमें थाने में, ये हम एक बार देखना चाहते हैं ना। ड्राइवर वैसे पकड़ा गया कि फरार? खुद कह रहा है। अच्छा। अभी जो हमारे साथ खुद गया, हमारी एम्बुलेंस वहाँ से मुड़ने नहीं दी उसने। हमारी जो एम्बुलेंस होती है, हम लेके आ रहे थे यहाँ सोने विहार के लिए, उसने कहा नहीं, एक नहीं 10-12 पुलिस वाले वहाँ खड़े हो गए, कह रहे यहाँ की जो हालत है, ये सड़क खराब है, तो पुश्ते की भी यही हालत है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था? ये इसी पुश्ते पे हो रहा है। नानक सर से आप अंदर घुसोगे चौहान पट्टी तक, तो इसी रोड पे ही हो रहा है। हाँ, रोड चौड़ा करने को हुआ था।
ऐसे जो लगातार इतने हादसे हो रहे तो आपको क्या लगता है प्रशासन अब जागेगी या नहीं जागेगी? एक बच्चे की मौत हो गई। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह ऐसा चल रहा है माहौल, तो इस तरह नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ मुँह से, यहाँ पे मतलब आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं इस इलाके में। महीने से लेके रोज होते हैं हमेशा, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, कभी सुनो के तीसरे, कभी दूसरे, कभी पहले। विधायक यहाँ पे दौरे पे नहीं आते, देखते नहीं है सड़कों की हालत, पुश्ते की हालत। कुछ खत्म हो जाएगा, सब लुट जाएगा, तब आएंगे, तब बोलेंगे मैं नेता ले आऊंगा, वो बोलेंगे मैं नेता ले आऊंगा। यहाँ ऐसे सिलसिला चलता है। ठीक है, अभी हम लेके आ रहे थे सोने बैर के लिए, उसने पुलिस वाले ने खुद मना कर दी, कह रहे लेके मत आओ, ये नहीं आओ। हम खुद आ रहे थे लेके, एम्बुलेंस वाला आया था ना, उसको भगा के ले गया एम्बुलेंस वाले को, वहाँ से छुपा, मतलब वहाँ से मना कर दिया उसने। सरकार से अभी कोई उम्मीद है कि आपका ये जो एरिया है इसका जो बदहाली इतनी हो रखी है ठीक होगी और यहाँ पे मौतें होने का सिलसिला जो जारी है वो कम होगा? मेरे को तो नहीं लगता, जैसा इशू चल रहा है ना रोड पे, ये ऐसे ही होता रहेगा। जब आगे प्रशासन कहेगी जब तो होगा। प्रशासन को वहाँ से बोल दिया जाओ थाने से, ये ना हो ना, अभी देखो को पुश्ते भी खड़े हैं, एक नहीं 10-12 खड़े हैं। परिवार सर रात भर वहाँ पे था और वहाँ पे फिर थाने भेज दिया गया परिवार को, ना कि अस्पताल। इस पर क्या कहेंगे कि प्रशासन की तरफ से भी कहीं चूक रह गई या नहीं? प्रशासन चूँकि प्रशासन कोई ध्यान नहीं करता, का वो प्रशासन कोई ध्यान नहीं करता, कोई ध्यान। महीने में तो एक एक्सीडेंट होना ही होना, महीने में एक दिन तो एक्सीडेंट होना ही है, कोई सुनवाई नहीं है, बस कोई सुनवाई है ही नहीं। कुछ नहीं, क्या करे, कुछ नहीं विधायक कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, कोई विधायक सुबह से कोई परेशान कुछ भी ना करे। क्या देखिए ये अभी मैं आपको ना परिवार की कंडीशन दिखा देती हूँ। परिवार की अगर आप देखेंगे तो परिवार की कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। अब लोग जो है यहाँ से अस्पताल जा रहे हैं और आप देखेंगे तो 9 साल की बच्ची की यहाँ पर जो है वो मौत हो जाती है और वो भी एक्सीडेंट से। पिता के साथ जो है अपने वापस लौट रही थी, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे पिता, बच्चा, उनका जो एक बेटा था और एक उनकी बेटी थी 9 साल की, और जो बच्चा है बताया जा रहा है कि वो 12 साल का जो वो बेटा है वो भी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो भी इस वक्त कोमा में बताया जा रहा है। और उस बच्ची की तो दर्दनाक मौत हो चुकी है, वो भी मौके पर ही ऑन द स्पॉट जो है वो वहां पर मौत हो गई थी। इस तरीके से तेज रफ्तार डंपर का कहर जो है वो राजधानी दिल्ली में दोबारा से देखने के लिए मिला है। सोनिया विहार का ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। परिवार की आपने कंडीशन देखी कि किस तरीके से माँ की कंडीशन यहाँ पर है कि माँ जो है किसी भी तरीके से बोलने की हालत में नहीं है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और लोगों का कहना है कि उस पहले पुश्ते में आए दिन इस तरीके के हादसे जो है वो होते रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है, आए दिन इस तरीके से मामले जो है वो सामने निकल कर आते हैं। हाल ही में भी इस तरीके का एक मामला निकल कर सामने आया था, तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला था, जिसकी शिकार जो है वो 2 महिलाएं हो गई थी और साथ ही साथ एक पुरुष भी हो गए थे। ये भी तेज रफ्तार डंपर का ही वहां पर कहर देखने के लिए मिला था और बताया जा रहा है कि जिस पुश्ते पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर डंपर की जो एंट्री है वो अलाउ ही नहीं है, यानी कि उस रोड पर डंपर की एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी पुलिस की देखरेख में डंपर की वहां पर एंट्री होती है। तेज रफ्तार में वो डंपर जा रहा था और किस तरीके से बेरहमी से वहां पर कुचल दिया जाता है। पिता जो है वो आगे जाकर गिर जाते हैं। बच्ची की हालत भी बता रहे कि काफी ज्यादा गंभीर थी और ऑन द स्पॉट उस बच्ची की वहां पर डेथ हो गई। और यहाँ पर जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ जो वहां पर पुश्ता है उसकी भी हालत जो है वो ठीक करी जाए, मगर विधायक यहाँ पर दौरे पर नहीं आते। प्रशासन भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन ने भी ना परिवार की मदद करी है यहाँ पर और ना यहाँ पर आकर देखा है एक बार भी। अगर आते हैं तो परिवार को और यहाँ पर जो लोग हैं इन्हीं को यहाँ से हटा दिया जाता है एक तरीके से, यानी कि एक तरफा कार्यवाही जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनके आरोप है, हालांकि इसमें हमारी कोई पर्सनल राय जो है वो मौजूद नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।